अधिक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जरा हम बातचीत करते हैं। पीपी गुप्ता जी जो कि एमडी हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक के, उनसे जरा करेंगे बातचीत। गुप्ता साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। और आज साल का सर पहला ही दिन है, आपसे बातचीत करके हमारा तो पूरा साल ही बन जाएगा। आपने बड़ी मेहनत किया इस कंपनी को यहाँ तक लेके आने में, और उम्मीद करता हूँ कि सर आगे भी आपसे बातचीत करके हमको थोड़ा गाइडेंस भी मिलेगा कंपनी के बारे में, और आपकी थोड़ा सोच भी हमको पता लग पाएगी आप कैसे ग्रोथ करेंगे इस कंपनी की। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके और आपके परिवार को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं एक्सेप्ट कीजिएगा सर, क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं दर्शकों को कि जी मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं दर्शकों को कि एक्चुअली में कंपनी का काम क्या है, कंपनी किस तरह से काम करती है। एक बार जरा मैं बता देता हूं, मेरे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का काम बहुत ही बेहतरीन है। ईपीसी सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, विंड डिवीजन भी कंपनी का ठीक ठाक है, ग्रीन पावर के अंदर कंपनी है, ट्रांसमिशन असेट ऑनरशिप करती है, और इसके अलावा मेन बिजनेस जो है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का, जिसको हम ईपीसी बिजनेस कहते हैं। इसके अंदर ये लीड कंपनी है और इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में पता करेंगे, और कुछ कैलिब्रेशन भी करनी चाहती है कंपनी, इसके बारे में आइडिया होगा। फॉरेन प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं इसके बारे में भी हम पता करेंगे। मार्जिन, सरकार का रोल, ये सब कुछ गुप्ता जी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। गुप्ता जी शुरू ऑर्डर बुक से ही करें। ऑर्डर बुक अभी कितनी है, और 2024 की शुरुआत जब हो रही है तो मैं कैलेंडर बुक से ही शुरू करूंगा, इस साल कितनी बढ़ जाएगी सर ऑर्डर बुक? और सर ये तो ऑल टाइम हाई है, पहला साल है जब इंडिया में पावर ग्रोथ इज ऑलमोस्ट इन डबल डिजिट, और उसके चलते ही आप देख रहे हो कि काफी एक्शंस हैं इस सेक्टर में। उसमें हम लोग भी बेनिफिशियरी हैं, बीइंग ए लीड प्लेयर इन दिस सेक्टर फॉर लास्ट 40 इयर्स। इंडिया का आधा पावर सेक्टर में जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हो, कोई ना कोई कैपेसिटी में ये कंपनी जुड़ी रही है 40 साल से। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है। सितंबर एंड में हमारी ऑर्डर बुक थी अबाउट 3,500 CR प्लस, और वी हैव बीन सेइंग कि 5,000 प्लस में ही ये साल क्लोज होगा, तो जिसमें रिसेंटली हमको 1,750 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं। वी आर L1 इन अनदर 1,500 CR, वो भी ऑर्डर फरवरी तक सब आ जाएंगे। तो अगर हम उसमें से ये 1,000 करोड़ का एग्जीक्यूशन निकाल दें H2 का इस साल का, तो ईयर शुड क्लोज बाय 5 to 5,500 CR, which is all time high in our history of the company. बहुत ही शानदार, बेहतरीन। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे पता करना चाहता हूँ, जब मैं आपके ऑर्डर बुक पढ़ रहा था तो आपसे ही पूछ लूँ, आप सामने बैठे हैं तो मैं फिर पढ़ूंगा क्या उसमें। मेरे को सर आपसे ये पता करना है कि जो टोटल ऑर्डर बुक में इसमें से गवर्नमेंट का कितना और नॉन गवर्नमेंट वाला कितना है? सर मैक्सिमम तो गवर्नमेंट का ही है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज ट्रस्टेड गवर्नमेंट मोर, but we are also part or selectively part of Adani Group, Sterlite Group. उनके लिए भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ट्रांसमिशन के, खास तौर से जो रिन्यूएबल पावर से जुड़े हुए हैं, हाई एंड सॉल्यूशंस हैं लाइक 765 kV मेनली। तो उस तरह के काम है। इसमें अनाउंसमेंट में भी आप देखेंगे एक काम स्टरलाइट पावर का है फॉर निमराना, जो हम लोग बनाएंगे। बाकी काम तो सब पावर ग्रिड्स के हैं। करीब इस साल 1,250 करोड़ का काम पावर ग्रिड से मिला है, और यूटिलिटी से मीटर्स के काम मिले हैं 1,501 करोड़ के। ऑलरेडी हम लोग FGD वगैरह के काम कर रहे हैं, ये डीसल्फराइजेशन के फॉर DVC राजस्थान गवर्नमेंट। तो ऑल पुट टुगेदर आवर मेजर एक्सपोजर हैज ऑलवेज बीन विद गवर्नमेंट। लाइक पावर ग्रिड में अगर आज भी 280 स्टेशन है कंट्री वाइड, या 285 है, तो ऑलमोस्ट आधे कोई ना कोई ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड में टेक्नो जुड़ा रहा है उनके साथ। इसी तरह NTPC के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स राइट फ्रॉम शक्ति नगर इन 7980 भी हम लोग पार्टनर रहे हैं आज भी। टांडा हो, मेजा हो, कुडगी हो, वेलूर हो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट NTPC का हर जगह जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई रोल कैपेसिटी में। तो पावर हैज बीन आवर पैशन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन,
or even power guzzling solutions like aluminum sector, refineries, or even data centers now we are doing. ठीक है गुप्ता जी, एक छोटी सी चीज़ आप मेरे को और बताओगे। आपके जो टोटल ऑर्डर बुक में आप ये बता रहे हो गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आगे बढ़ेगी भी। इसमें फॉरेन का पार्ट कितना है कि सारा ही डोमेस्टिक है? मैं मान के चलूँ कि 90% इसमें डोमेस्टिक है। 95% कह सकते हैं. We are not very enthusiast on foreign business, domestic business being always so strong. Exim Bank funded, we are doing one project presently in Togo, which also is now nearing completion. And before that, we worked in Afghanistan in giving a 500 kV solution, जो अभी भी 80% complete है, और due to political situation, project थोड़ा hold पे है, but now it is about to start again. गुप्ता जी, आपके बिजनेस को देख के तो साफ समझ में आता है कि कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसमें पैसा बहुत लगता है। बाद में धीरे धीरे करके गवर्नमेंट आपको किस्तों में पैसा देती भी होगी वापस, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए मैंने दो चीज़ पहले आपकी बैलेंस शीट में चेक की। एक तो डेट चेक किया, वो तो मेरे को दिखा नहीं, तो मेरे को लग रहा आप ज़ीरो डेट कंपनी हो, तो कर्ज तो कुछ है नहीं। दूसरा मेरे को चेक करना था कैश। आप मेरे को थोड़ा ये गाइडेंस दे सकते हो इस समय कैश की पोजीशन क्या है बुक्स में? डेट तो मेरे को दिखा नहीं सर, अगर डेट है तो जरा बता देना फिर। Totally debt free, sir, because we are in business of building assets for others. तो ये एक प्लानिंग प्रोग्रामिंग कंपनी की इस तरह से रहती है कि प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द वेरी एसेट ओनर प्रोग्रेसिवली बाय एडवांस और पेमेंट्स ऑन पीरियोडिक बेसिस, एंड वी ओनली डिप्लॉय आवर ओन कोर कैपिटल नो मोर देन 25%. कैश बैलेंस शीट में आज भी 1400 करोड़ है कंपनी ने जो कमाया हुआ है, और कैश इज किंग. इट हेल्प्स अस इन assuring payments to our suppliers, stakeholders, सबको timely payment होना, और progress, productivity rightly achieve होना, that all adds to your bottom line at the end of the day. मैं ये कहूँगा, और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी कैश शॉर्ट हो रही है, तो हमारे काफी सोल्यूशन कैपेक्स से ओपेक्स मॉडल में जा रहे हैं, where our cash will be really very helpful in executing those programs. ठीक है गुप्ता जी, एक छोटी सी चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, वो ये पता करनी है कि अभी आप जॉइंट वेंचर्स या कोलैबोरेशन में और कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो? रिसेंटली आपने किए हुए हैं कोलैबोरेशंस, मैंने चेक किया आपकी बैलेंस शीट्स के अंदर भी, तो आप कुछ और कोलैबोरेशंस करोगे? क्योंकि थोड़ा मॉडलिंग भी चेंज कर रहे हो ना काम की, जैसे आप खुद ही बता रहे हो। ये collaboration is a necessary to acquire technology equipments, और जैसे जैसे पावर सेक्टर में रिन्यूएबल पावर की प्रेजेंस और इंजेक्शन इन ग्रिड बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा, जो गवर्नमेंट का टारगेट है which is 500 gigawatt by 2030. So to handle that capability, you have to deploy new technologies, new solutions, of which we have been part of earlier also, and we like to continue. Like we have a Korean collaboration for our desulfurization solutions. We have a British collaboration when we do our work in STATCOMs, and VSC solutions we call voltage source converters. These are semiconductor-based solutions. So all these technologies are continuously deployed. Of data center, we have a MOU stage, know-how development with a company in Singapore called Keppel. Similarly, we are looking for more American companies to help us in review of our designs, engineering. Some of them have India outfits also. कई foreign से भी review करवा देती हैं. So it is a ongoing. Your solution has to be, we being in a asset building which has a life cycle of 35 to 50 years. So you have to be very sure of your performances and scalability and lifetime performance. ठीक है, डन सर। गुप्ता जी, एक छोटा सा सवाल ना मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि आप इसमें क्या जवाब देंगे। मैं पे क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस गुप्ता जी ऐसा नहीं होगा जिसमें चैलेंजेस नहीं होंगे। भले हम कितने अच्छे समय में क्यों ना जा रहे हो, चैलेंजेस से तो जूझना पड़ता ही है, और आपने तो सारे चैलेंजेस को हरा के
इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी एट प्रेजेंट किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखते हैं आपकी कंपनी के अंदर? क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो जर्नलिस्ट वाला काम तो हो गया सर मेरा पूछने का। अब एक बतौर एज एन इन्वेस्टर मैं अगर पूछूं तो चैलेंजेस क्या है इस समय आपके सामने? सर पहले तो मैं ये कहूंगा कि दिस कंपनी नोज एज मच और मोर व्हाट एनी मल्टीनेशनल नोज इन दिस सेक्टर। ये इस कंपनी की मेरिट है। और हम लोग हमेशा लर्निंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं और टाइम रेलेवेंट रहते हैं और कुछ समय के आगे क्या भी सीखते रहते हैं कि भाई आगे क्या जरूरत पड़ेगी हमारे सेक्टर में। आज काम तो बहुत किए हैं सर, बातें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहूंगा मेरे इन्वेस्टर्स को कि टेक्नोज नाउ इज द टाइम विच हैज कम फॉर दिस सेक्टर, जहाँ पे पावर में नए टेक्नोलॉजीज, नए टाइप की पावर generations like wind power, solar power, or even maybe other forms of renewable power will also be deployed offshore, or even I will say cyclonic waves of the sea may be a source of power. So we are looking for energy out of natural resources now, and they need to be deployed in multiples in the country. और पावर कंजम्पशन भी अगले 7 साल में मैं देख पा रहा हूँ कि कंट्री में ऑलमोस्ट 1750 यूनिट पर हेड हो जाएगी। लोड भी ग्रिड में 200 गीगावाट प्लस हुआ, पहली बार डबल डिजिट ग्रोथ आया। तो इस तरह का समय आई विश मेरे लाइफ में 10 साल पहले आता तो और अच्छा लगता, बट इट इज नेवर टू लेट। आई विल से कि दिस सेक्टर इज bound to go long length, and you can see all associates of the energy sector today, चाहे वो REC हो, PFC हो, आपका BHEL हो, कोई भी कंपनी पावर सेक्टर से अगर जुड़ी हुई है तो इट इज सीइंग द ग्रोथ साइकिल यूजुअली डाउन। नहीं गुप्ता जी, मैं बिल्कुल, देखिए समय तो पीछे नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ आपके जज्बा और जुनून को देख के ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना कि 10 साल पहले आ जाता, आप, मेरे को लग रहा है आने वाले 10 साल में पीछे की कमी भी पूरी कर देंगे। और एक चीज़ जो आप अभी बता रहे थे ना कि जो ट्रांसपेरेंसी है कंपनी की, यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। एक्चुअली सर आप मानेंगे नहीं, यकीन, मेरे को कोई क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूं, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस पूछा नहीं एक भी। मैंने सिर्फ आपके बैलेंस शीट उठाई है और सामने बिजनेस चेक किया और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ना मज़ा आता है आप जैसे मैनेजमेंट से बातचीत करने का। देखिए जिनका मन और दिल और काम बिल्कुल साफ़ है, मज़ा आता है उनसे बातचीत करके। सर बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। अच्छा बाय द वे, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे और कर रहा था, गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गुप्ता जी। ये ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के। ये आपकी कंपनी के ऊपर भी कमेंट करेंगे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। गौरांग जी से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी कन्वर्सेशन सुनी है पूरी। गौरांग सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इनफैक्ट गुप्ता जी हमारे साथ ही हैं, विंडो में हमारे साथ रहेंगे भी। आपका कमेंट सुनना चाहते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक को लेकर। चर्चा आपने सारी सुनी ली होगी, बैलेंस शीट सब आपने देख ही ली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको, गुप्ता जी को और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल मैंने सुना गुप्ता जी ने जो टिप्पणियां करी हैं और जो प्रश्न आपने उनके सामने रखे थे, तो ये जो पारदर्शिता होती है ना विचारधारा में कारोबार को लेकर के और कारोबार की रणनीति को कैसा आगे बढ़ाना है, ये समीकरण जो है पारदर्शिता के साथ, स्पष्टता के साथ, और मैं बिल्कुल सहमत हूं। पहले तो टेक्नो इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल से पिछले 6-12 महीने में ही इतना बेहतर रुझान शेयर के कंपनी के शेयर ने दिखाया है। और जो टिप्पणियां अभी गुप्ता जी कर रहे थे, हमारा भी ये मानना है जियोजित में डिम्पी के 3-4 क्षेत्र हैं जो मेरे ख्याल से आने वाले समय में काफी सालों तक चर्चा में रहेंगे। ऑर्डर के चलते इनकी ऑर्डर बुक बढ़ेगी और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन करते इनके जो नतीजे हैं और जो शुद्ध मुनाफा है इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और जो भी सोलार विंड एनर्जी ऊर्जा उत्पादन को लेकर के हमारा, और जैसे टिप्पणी अभी गुप्ता जी ने की कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जुड़ेगी,
तो जाहिर है जब ऊर्जा उत्पादन बढ़ती है तो ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को सहायता मिलती है, ऊर्जा वितरीकरण कंपनियों को भी फायदा मिलता है, और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा मिलता है। एक बहुत ही सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट है टेक्नो इलेक्ट्रिक की। और मैं भी बधाई देता हूं गुप्ता जी को, जिस प्रकार से इन्होंने कारोबार को आगे लेके जाके रणनीति बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको और भी ऑर्डर बुक मिलती जाए और ऑर्डर एग्जीक्यूट करते करते अपने कंपनी की बैलेंस शीट को और कारोबार को मजबूत बनाए, ताकि जो शेयरधारक है उनको भी उतना लाभ मिले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस तरह की अच्छी आपने गाइडेंस भी दी है और गुप्ता जी इनफैक्ट आपको पूरा सुन ही रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला, पहले दिन साल की हमारे से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।